हरिदास, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सुंदर लीला कथा सुनाऊँगी ना, जिसे सुन कर के ना आपके दिल को ये घटना छू जाएगी लड्डू गोपाल जी की। कैसे लड्डू गोपाल जी बहुत बड़े चमत्कार करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बार हमारे कन्हैया जी ने, हमारे लड्डू गोपाल जी ने कैसे चमत्कार किए हैं एक बूढ़ी दादी के ज़िंदगी में। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ बहुत अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे निहारिका शर्मा जी ने भेजी है। निहारिका जी बताती हैं कि उन्होंने कभी अपने ज़िंदगी में ये चीज़ें सोची नहीं थी कि वो कभी अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें देखेंगी, लड्डू गोपाल जी के चमत्कार को देखेंगी। वो कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लड्डू गोपाल जी के चमत्कार को अपने जीवन में कभी देख पाऊँगी। निहारिका जी कहती हैं कि मैं बहुत ही साधारण सी हूँ, मैं पूजा पाठ में ज़्यादा यकीन नहीं रखती और वो एक हाउसवाइफ़ हैं और वो घर में काम करती हैं। आप कह लीजिए कि वो वर्किंग वूमेन हैं और घर में अपना काम करती हैं। कुछ सिलाई वग़ैरह कर के वो अपनी मतलब अपना चलाती हैं खर्चा और मतलब अच्छे परिवार से हैं। ज़्यादा उनको वो नहीं, उनके हस्बैंड भी हैं जो वहाँ पे उनकी बहुत अच्छी सिलाई की दुकान है। वो दोनों लोग हस्बैंड वाइफ़ दोनों लोग सिलाई करते हैं। बच्चे भी उनके हैं, वो भी उनकी हेल्प कराते हैं, तो बहुत ही अच्छी उनकी ज़िंदगी चलती है। वो कहती हैं कि हम कोई पूजा-पाठ नहीं करते, बस हम दिल से भगवान को मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक रोज़ हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ ना कि हमने कभी सोचा नहीं था। तो निहारिका जी कहती हैं कि हमारे बगल में एक दादी रहती हैं, जो दादी स्टेशन पर जाकर के छोटी-छोटी दुकानें लगाए, जैसे बिस्किट वग़ैरह, कुछ गुटखा, कुछ जो होता है खाने का पान मसाला, ये सब चीज़ें, छोटी-छोटी पानी की बोतल जो होती है वो बेचा करती हैं। वो एक दिन कहती हैं कि हम लोग सारे लोग बैठे हुए थे, हम सिलाई कर रहे थे और जस्ट हमारे दुकान के सामने ही वो दादी का एक घर था। घर आप कह लीजिए या आप कह लीजिए कि एक छोटा-सा घर था। सीमेंट की टीनें पड़ी हुई थी और एक दरवाज़ा लगा हुआ था। ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, बहुत ही छोटा-सा था। तो वो वहीं पर रहा करती थी। वो कहती हैं निहारिका जी कि मैं जब भी सिलाई करती, मैं जब भी कोई भी चीज़ें करती, तो मैं देखा करती थी कि दादी बैठी रहती हैं, शाम को आती हैं, फिर अपना खाना बनाती हैं, मतलब सारी चीज़ें मैं देखा करती थी। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता था कि दादी को मैं खाने के लिए पूछ लिया करती थी, तो दादी हमेशा मना कर देती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है बेटा, मैं ऐसे ही किसी के घर का नहीं खा सकती। दादी बहुत ही अच्छी और बहुत ही पूजा-पाठ करने वाली थी। लेकिन दादी हमेशा मेरी दुकान पर भी आया करती थी, मैं उनको कपड़े वग़ैरह भी सिल के ऐसे ही दे दिया करती थी, साड़ियाँ खरीद के दे दिया करती थी। दादी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जब वो मेरे पास आया करती थी ना, तो मुझसे जब बातें किया करती थी ना, तो वो बस मुझसे एक ही बात करती थी कि बेटा तुम भी भगवान को माना करो, भगवान की पूजा किया करो। लेकिन निहारिका कहती हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है दादी कि मैं पूजा-पाठ कर सकूँ, क्योंकि मेरा सुबह से लेकर के शाम तक का टाइम कपड़े सिलने में ही चला जाता है। निहारिका जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड हैं जो वो भी अ, जेंट्स का कपड़ा सिलते हैं और मैं लेडीज़ का कपड़ा सिलती हूँ। तो इसी तरह हम दोनों का टाइम निकल जाता है काम में, तो पता नहीं चलता सुबह से शाम कब हो जाती है। फिर भी मैं उनसे हमेशा पूछा करती थी, वो मुझसे हमेशा यही बात कहा करती थी कि तुम्हें जो है करना चाहिए बेटा, ऐसा मत कहो, भगवान जी सबका सुनते हैं और सबके होते हैं। ये बात सुन कर के मुझे भी लगता था कि हाँ, मैं करूँ, लेकिन मुझे वो कहती हैं निहारिका जी कि मेरे पास इतना सच में टाइम नहीं होता था कि मैं ये सब कर सकूँ, मैं बस भगवान को दिल से मान लेती थी। तो उसके बाद वो कहती हैं कि दादी हमारे पास आती थी, दादी हमसे बहुत सारी बातें करती थी, तो दादी हमसे एक बात हमेशा ये भी कहा करती थी कि बेटा मैंने तो गुरु दीक्षा ली हुई है, लेकिन मैं इस उम्र में हूँ कि मेरा तो कोई आगे पीछे नहीं है। वो कहती थी कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना चाहती हूँ। ये बात सुन कर के निहारिका कहती हैं कि दादी ये लड्डू गोपाल जी कौन हैं? निहारिका कहती है कि मुझे लड्डू गोपाल जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल जी कौन हैं, कौन उनकी सेवा पूजा करती है। बस वो कहती हैं कि मैं ये जानती थी कि हाँ, भगवान जी की सेवा होती है, लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी के बारे में इतना डीपली नहीं जानती थी। उसके बाद वो हमेशा कहती थी कि बेटा मैंने गुरु दीक्षा तो ले ली है, लेकिन मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, तो मैं उनकी सेवा कैसे करूँ? मेरा बहुत मन है।
ये बात सुन कर के निहारिका कहती हैं कि क्या दादी मैं आपको लड्डू गोपाल जी दिला दूँ? क्या आप उनकी सेवा करेंगी? ये बात सुन कर के दादी पहले तो कह देती कि बेटा नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं लड्डू गोपाल जी को तुमसे लूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी को अपने खुद से खरीदूँ, खुद की मेहनत से मैं उनको उनका एक विग्रह अपने पास लेकर के आऊँ। ये सुन कर के निहारिका कहती हैं, दादी आपकी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है? आप बहुत भक्ति करती हैं ना, देखिएगा आपकी भक्ति एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। उसके बाद निहारिका कहती हैं कि दादी का घर बहुत छोटा-सा, उन्होंने एक लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो फ्रेम थी, वो भी टूटी-सी थी। उन्होंने बस उसी फ़ोटो फ्रेम को अपने घर में चिपकाया हुआ था और उसी को देख कर के वो भजन किया करती थीं। घर भी बहुत छोटा-सा था, टूटा-फूटा सा था क्योंकि दादी ज़्यादा चल नहीं पाती थी, तो सजावट वग़ैरह घर में थी नहीं। लेकिन फिर भी अपने काम भर का उन्होंने कर रखा था। उसके बाद निहारिका कहती हैं कि हम लोग बैठे हुए थे एक दिन, सिलाई कर रहे थे, तो उस दिन हमने दुकान जल्दी बंद कर दी थी। तो जब हम दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे, तभी दादी कुछ एक बैग बड़ा-सा लेकर के आईं और एक चीज़ थी जो उन्होंने अपने कपड़े से ढकी हुई थी। तो दादी को देख कर के मैंने दादी से पूछा तो नहीं, क्योंकि मुझे ये पूछना सही नहीं लगा कि वो कुछ भी ले हों, मुझे क्या करना है। लेकिन दादी जिस तरीके के सामान ली हुई थी, वो मुझे ये देख कर के लग रहा था कि दादी तो ऐसा कर ही नहीं सकती ना, दादी ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो वो अपने हस्बैंड से बताती हैं, निहारिका कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड से ये बात बताई, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमें दूसरों के मैटर में क्या करना है, वो कहाँ से ला रही हैं, क्या कर रही हैं, तुम्हें ये सब बारे में जानकारी क्यों चाहिए? तुम चुपचाप घर चलो और ज़्यादा इस बारे में सोचो मत, ठीक है? निहारिका कहती हैं कि मैं घर आती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग उन्हीं दादी की चीज़ों में लगा रहता है कि आखिर उनके पास वो सारी चीज़ें कहाँ से आईं, इतने महँगे बैग और एक चीज़ जो उन्होंने हाथ में छुपाई हुई थी, आखिर वो चीज़ क्या है और कहाँ से मिली? निहारिका कहती है कि मैं सुबह ही जब दुकान पर जाऊँगी तो मैं दादी से ज़रूर पूछूँगी। उसके बाद निहारिका कहती हैं, सुबह होती है, मैं अपनी दुकान पर फिर से आती हूँ। मैं आती हूँ तो मैंने देखा कि दादी वहाँ पर नहीं थी, दादी के घर में ताला लगा हुआ था। मुझे लगा कि दादी स्टेशन पर गई होंगी, लेकिन दादी स्टेशन पर भी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ से वो कहती है स्टेशन बहुत पास में ही पड़ता है। तो वैसे घूमने की वजह से और दादी से पूछने की वजह से मैं वहाँ पर गई हुई थी। उसके बाद मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो वो कहती हैं कि मैं वहाँ पर जाती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ दादी नहीं दिखती। उसके बाद वो आती हैं, वो कहती हैं कि आपको पता है दादी ने ना चोरी की है बहुत बड़ी। ये बात सुन कर के उनके हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता? उसके बाद दादी कहती वो कहती हैं निहारिका जी कि आपने कल देखा कि दादी ने एक बड़ा-सा बैग लेकर के आई हैं और आपको पता है वो इतना महँगा बैग है जो बिल्कुल ये ब्रांडेड बैग था। आप ही बताओ कि दादी के पास इतना ब्रांडेड बैग कहाँ से आ सकता है? तो ये बात सुन कर के उनके हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ऐसी चीज़ें हैं? तो उसने उससे बोला कि मैंने तो देखा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता है, क्योंकि मैं देख कर के पहचान लगा लेती हूँ कि कौन-सी चीज़ें कैसी हैं। ये सुन कर के उनके हस्बैंड कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दादी आती हैं तो हम दादी से बात कर लेंगे, हम दोनों चल कर के। ये बात सुन कर के दोनों लोग कुछ देर में दादी आती हैं, दादी का दरवाज़ा खुल जाता है, तो उनका ताला खुलता है। ताला खुलने के बाद जब वो देखती हैं तो दादी तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद सारे लोग जो वहाँ पे खड़े हुए थे, वो लोग कहते हैं कि दादी को आज क्या हो गया? दादी ने दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? दादी ने हमसे बात भी नहीं करी। 2-4 लोग जो अगल-बगल के आए हुए थे, तो निहारिका जी कहती हैं कि हो सकता है दादी किसी परेशानी में हों, आप लोग परेशान मत करिए उनको, जानते हैं ना उनका कोई नहीं है। तो उसके बाद वो कोई कुछ भी नहीं कहता, चले जाते हैं। निहारिका फिर शाम को दादी को बाहर बैठे देखती हैं, तो निहारिका जाती हैं। निहारिका कहती हैं कि दादी मुझे आपसे एक बात पूछना है। तो दादी कहती हैं, मुझे पता है बेटा कि तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। जो मैं कल बैग और जो मैंने कुछ चीज़ों को छुपा कर के लाई, तुम इसीलिए मुझसे पूछना चाहती हो ना? ये बात सुन कर के निहारिका बिल्कुल मतलब चुप हो जाती हैं। वो कहती हैं कि हाँ दादी, आपको कैसे पता? वो कहती हैं कि बेटा तुम ही नहीं, मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे साथ इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी चीज़ें कैसी हो गईं? ये बात सुन कर के निहारिका जी कहती हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर क्या हुआ था दादी के साथ, कैसे हुआ? दादी बताती हैं कि मेरे साथ मैं कल रात को ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, शाम के 7 ही बज रहे थे, तो वो कहती हैं कि मैं वहाँ पर स्टेशन पे ही मैं बैठी हुई थी। बैठने के बाद ट्रेन रुकती है, कहती हैं ट्रेन रुकती है, तो कल बहुत ज़्यादा ट्रेन में भीड़ थी। तो कुछ लोग थे जो मेरा सामान लिए थे मुझसे, तो
पैसा लेना मैं भूल गई थी। लेने का क्या मतलब है कि ट्रेन चल चुकी थी और चलने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे पैसे कैसे लूँ? ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसी में से वो कहती हैं दादी कि उसमें से एक औरत और एक आदमी जो होता है, वो आदमी गिर जाता है और वो आदमी कहते हैं कि वो आदमी उसी चलती ट्रेन से ही वो उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो उतर नहीं पाता, तो वो फिसल जाता है और उसका जो कहती हैं कि कमर से आधा पार्ट था ना, वो कट जाता है। दादी कहती हैं कि ये चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखी है और जब ये चीज़ कटती है, कटने के बाद उनकी जो पत्नी थी या आप कह लीजिए कुछ भी उनके साथ एक औरत थी, वो जब मतलब वो कट जाता है, वो आदमी वहीं पे तुरंत दम तोड़ देता है। उसके बाद जो उनके साथ थी वो भी कूद पड़ती हैं। कूदने के बाद वो कहती हैं कि मतलब वो चीख-चीख कर इतना चिल्ला रही थी, उसके पास बहुत सारे सामान थे जो बिखरे पड़े हुए थे। काफ़ी लोग थे वहाँ पर, जो ट्रेन चली जा रही थी, तो किसी ने चेन खींचा और ट्रेन रुकी। ट्रेन रुकने के बाद उसका जो पूरा धड़ फँसा हुआ था वो बाहर निकाला जाता है। पुलिस वग़ैरह आ जाती है, बहुत सारे लोग मतलब ट्रेन रुक जाती है, ट्रेन से जो लोग थे वो उतर जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो गया था वहाँ पर। उनकी एक छोटी-सी बेटी थी जो उन्होंने ले रखी थी, उनका हस्बैंड था जो अभी बहुत उम्र का नहीं था, वो अब इस दुनिया में नहीं था, वो बहुत चीख-चीख कर चिल्ला-चिल्ला कर के रो रही थी। उसके बाद उसके पास एक बैग था, बैग और जो उसकी बहुत सारी चीज़ें थी जो इधर-उधर हो गई थी। एक चीज़ आकर के जहाँ पे मैं बैठी हुई थी सामान लेकर के, मुझसे टकरा गई। उसके बाद जब वो मुझसे चीज़ें टकरा गई तो मैंने वो कहती हैं दादी कि पहले मैंने ध्यान नहीं दिया इतना कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद मैं बैठी हुई थी और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये चीज़ क्या गिरी हुई है। क्योंकि दादी कहती है कि इतनी भीड़ हो गई थी, लोग देखने के लिए जुट गए थे। पुलिस आती है, उसकी लाश को निकालती है और वो लेकर के वहाँ से चली जाती है। और जो मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, तो मैं यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ? मुझे तो मतलब वो कह रही थी कि मुझे ये सब चीज़ देख कर के मुझे घबराहट होने लगी, मुझे बेचैनी होने लगी कि आखिर ये सब कैसे हो गया अचानक से? ऐसा मेरी आँखों के सामने हो गया। उसके बाद वो कहती हैं निहारिका जी कि उसके बाद क्या हुआ दादी? दादी कहती हैं कि मैं वहीं पर बिल्कुल बैठ गई, मैं ये सोच रही थी कि बताओ उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। दादी कहती हैं कि वो औरत वो अपनी बेटी को बेसुध इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो अपनी बेटी तक का उसको सुध नहीं था कि बेटी को वो छोड़ कर के जा रही है। वो अपने हस्बैंड के पीछे-पीछे रोते-रोते भागते हुए चली गई। उसकी बेटी थी, पुलिस वाले थे जो बेटी को लेकर के गए। उसके बाद उसका बैग पड़ा हुआ था, कुछ बैग था जो वो लोग उठा ले गए थे और सारी चीज़ें वो लोग उठा ले गए थे। उसके बाद दादी कहती हैं कि मुझे नहीं पता थी कि मेरे पास कुछ चीज़ें गिरी हुई हैं और जब वो कहती हैं कि एकदम शाम हो जाती है, जब मैं अपनी दुकान को वहाँ से लेकर के आने लगती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे एक बैग गिरा हुआ है। एक बैग है, एक थैला है, तो उस थैले को मैं जब खोलती हूँ, तो जब मैं उस थैले को खोलती हूँ, तो उसमें एक अद्भुत चीज़ देख कर के मैं दंग रह जाती हूँ और वो अद्भुत चीज़ क्या थी? उसमें लड्डू गोपाल जी थे और बिल्कुल नए लड्डू गोपाल जी थे। ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल जी को कोई खरीद कर लाया था, क्योंकि उन्होंने पॉलीथिन में उनको बंद कर रखा था। अच्छे से एक पेपर में रैप कर रखा था। उसके बाद वो देखती हैं कि मतलब बिल्कुल लड्डू गोपाल जी, वो भी यहाँ पर कैसे आ गए? दादी कहती हैं कि मैंने बिल्कुल तुरंत उनको माथे से लगाया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर मुझे पता चल गया कि ये उन्हीं की चीज़ें हैं। उसके बाद वो पुलिस वाले को फिर बुलाती हैं, वो कहती हैं कि भैया मतलब ये दे दीजिए, उनका है जो अभी यहाँ पे वो हो गए हैं। तो वो पुलिस वाले भैया कहते हैं कि अम्मा आप तो यहाँ 60 सालों से हैं और आप तो जब 60 सालों से यहाँ काम कर रही हैं, ठीक है, जो चीज़ें जो यहाँ पड़ी हैं रख लीजिए आप, कोई बात नहीं, वही वो उनको पुलिस थाने ही ले जाएँगे, इधर-उधर कर देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। उनका जो सामान था वो गया, अब जो यहाँ पर बचा है वो रख दीजिए, ठीक है? अगर आप इसको सोच रही हैं कि वो लोग वहाँ दे देंगे, तो वो लोग नहीं देंगे। और रही बात सामान की, तो इसमें क्या है देखिए, तो जो पुलिस वाला था ना वो देखने लगा। फिर उसके बाद उन्हें वहीं पर एक छोटा-सा बैग मिल गया, तो जब वो बैग खोला उन्होंने, तो आपको यकीन नहीं होगा, वो कहती हैं दादी कि उसमें लड्डू गोपाल जी के लिए श्रृंगार का सामान था। उसमें उनकी मुकुट थी, उसमें उनकी मालाएँ रखी हुई थी, उसमें उनकी बाँसुरी रखी हुई थी। दादी कहती हैं कि मुझे देख कर के ये ऐसा लगा कि वो जो औरत थी वो लड्डू गोपाल जी को अभी-अभी उनका विग्रह खरीद कर लाई थी और वो उन्हीं के साइज़ के सारे कपड़े थे, सारी मूर्ति मतलब सारे कुछ मालाएँ थीं, उनके लिए सारी चीज़ें थीं। उसके बाद वो दोनों बैग वहीं पर पड़े थे। दादी कहती हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, तो पुलिस वाले ने कहा कि दादी आप इसे घर ले जाओ, ठीक है? आप इनको रख लो, कभी पहली बात तो वो कभी लौट कर आएँगी नहीं, अगर आएँगी तो मैं हूँ ना, मैं सँभाल लूँगा। लेकिन दादी ने कहा नहीं, एक बार तुम्हें उन्हें बताना चाहिए। उसके बाद वो पुलिस वाला कहता है ठीक है दादी, आप परेशान मत हो, आप सुबह इसको ले जाओ, अब सुबह आना,
फिर मैं बताऊँगा। उसके बाद दादी कहती हैं कि इसीलिए मैं सब सामान को बंद करके मैं ताला लगा कर के आज सुबह ही पुलिस स्टेशन गई थी। मैं वहाँ पर गई थी तो मैंने देखा कि वो औरत खुद बेसुध इतनी पड़ी हुई है कि उसको खुद का होश नहीं है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी बेटी को उसके घर वाले आए, ले गए और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने उस औरत से बात करी, मैंने उससे कहा कि आपके लड्डू गोपाल जी हैं बिटिया हमारे पास। लेकिन वो औरत बस एकटक देखे जा रहे थे और उसकी आँखों से आँसू गिरे जा रहे थे और उसने कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला मुझसे। उसके बाद जो उनके परिवार वाले थे, मैंने उनको कहा कि ये आपके सामान है, आपके लड्डू गोपाल जी हैं, ले जाइए। तो उनके परिवार में से एक औरत थी, उन्होंने कहा कि जब पति ही नहीं रहा तो अब भगवान का क्या करेंगी? कुछ नहीं करना, अब भगवान से भरोसा ही उठ गया है। ये बात सुन कर के दादी कहती हैं, नहीं, भगवान से भरोसा मत उठाइए, भगवान जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि वो मतलब जो उनके यहाँ एक लेडी थी, दादी कहती हैं कि उसने हमसे कहा कि आप चली जाइए यहाँ से, मुझे मत दिखाइए लड्डू गोपाल जी को, जो भी सामान है आप लेकर के जाइए। जो पुलिस वाला था, जो दादी को मानता था बहुत ज़्यादा, तो कहता है, अम्मा आपने सुन लिया ना, चलो मैंने कहा था ना कि अगर आप ये चीज़ यहाँ रख देंगी, फिर भी ये लोग नहीं ले जाएँगे। अब आप इनको ले लीजिए, हो सकता है कि ये आपके पास ही रहना चाहते हों। उसके बाद दादी कहती हैं कि मैं उनको घर लेकर आई। तभी मैं शाम को आई और मैंने सारी चीज़ें देखी, तो वो फिर तुरंत निहारिका जी कहती हैं कि मुझे दिखाओ दादी कि क्या सामान है। जब वो जाती हैं, देखती हैं कि एक लड्डू गोपाल जी के बहुत सुंदर सा विग्रह था, जो लड्डू गोपाल जी बिल्कुल हँस रहे थे। उन्होंने निहारिका जी को जब ये कपड़े दिखाए तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। निहारिका जी कहती हैं कि अरे ये तो बच्चे के जैसे कपड़े हैं, ये तो बिल्कुल बच्चे की तरह हैं। कहती हैं दादी कि बेटा तुमने एक दिन कहा था ना कि लड्डू गोपाल जी का आने का सपना ज़रूर पूरा होगा, और मैंने तुमसे ये भी कहा था ना कि जब उनको आना होगा तो वो हमारे घर आ जाएँगे, और आज देखा तुमने, आज वो हमारे घर आ गए। तो तुमने कहा बेटा, ये बात सच हो गई। ये सुन कर के निहारिका जी को गले लगा लेती हैं दादी। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। दादी कहती हैं कि बेटा मुझे इस बात का दुःख है कि वो इंसान जो था, उसको इतना दुःख झेलना पड़ा। लड्डू गोपाल जी हमारे पास तो आ गए, लेकिन उसकी तो मृत्यु हो गई। निहारिका जी कहती हैं कि दादी आप ही ने कहा है ना कि मृत्यु और जन्म सब भगवान निश्चित करते हैं। हो सकता है उसकी मृत्यु लिखी हो सकता है इसी के बहाने लड्डू गोपाल जी आपके पास आना चाहते हो। नहीं, आप ही बताइए कि आपकी दुकान के पास लड्डू गोपाल जी कैसे आ सकते हैं? और उनका कोई बैग और नहीं छूटा, उनका बैग वो छूटा जिसमें कान्हा जी के कपड़े भरे हुए थे। अब आप ही सोचिए दादी कि ये क्या है? ये कान्हा जी की लीला चमत्कारी तो है। ये बात सुन कर के जो कुछ लोग और भी आए हुए थे, वो भी यही बात कहने लगे कि हाँ दादी, आप बहुत प्यार करती हैं ना, आपके पास देखिए बिल्कुल छोटे से एक फ़ोटो में लड्डू गोपाल जी हैं, जो बिल्कुल टूटा-फूटा हुआ है उनका फ्रेम, और आपको अब लड्डू गोपाल जी मिल गए। ये सुन कर के दादी बहुत खुश हो जाती हैं। दादी बिल्कुल इतना खुश थी कि आपको, निहारिका जी कहती हैं कि मैं बता नहीं सकती, मैं इतना खुश तो मैंने दादी को कभी देखा ही नहीं। उसके बाद दादी लड्डू गोपाल जी को सेव की सेवा करना शुरू कर देती हैं। वो हर रोज़ उनको सेवा करती हैं, और वो कहती हैं कि जब मैं स्टेशन पर सामान बेचने के लिए जाया करती हूँ, तो मैं अपने कान्हा जी को भी अपने साथ लेकर के जाती हूँ, और मैं वहीं रहती हूँ और शाम को उनको घर लेकर आती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने लाला से। निहारिका जी कहती हैं कि मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसे चमत्कार देखे हैं कि कैसे इतना बड़ा हादसा होने के बाद लड्डू गोपाल जी दादी के पास आ गए। दादी के पास वो कैसे आ गए? वो कहती हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है किसी के जीवन में। दादी के पास लड्डू गोपाल जी आना, वो कहती हैं, किसी चमत्कार से कम नहीं है। और वो कहती हैं निहारिका जी कि मैं ये चमत्कार ही मानती हूँ, और मैं भी भगवान जी को मानने लगी हूँ इन सब चीज़ों को देखते हुए। मैं भी लड्डू गोपाल जी लेकर आई हूँ, मैं भी उनकी खूब सेवा करती हूँ, और जब मैं जहाँ अपना काम करती हूँ ना, मैं वहीं पर लड्डू गोपाल जी को बैठा कर रखती हूँ। वो कहती हैं कि दादी के लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर हैं, क्योंकि वो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी छोटे से हैं, और मैं उनके साथ रहती हूँ, मैं उनको बातें बताती हूँ। दादी भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताती हैं। उसके बाद कहती हैं कि दादी अब भी अपने काम में लगी रहती हैं, और वो लड्डू गोपाल जी के साथ बहुत खुश हैं। तो कहती हैं कि लीलाधर की ये लीला है। तो दोस्तों, आपको ये लड्डू गोपाल जी की लीला कैसी लगी? मुझे ज़रूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों, मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।